वो आप किताबों वो हैं, हम तो जी सबके लेके करोड़ रुपए लेकर जाएंगे। आप अगर अब छोड़ के जाओगे सब दोबारा कभी मेहनत करनी पड़ेगी। इस बार एकदम पास है, मतलब सब रिजल्ट पास है। इतनी दूर है, हाथ बढ़ा के छू लो, आप जाना नहीं है। जो बंद कमरे में जाता है, कितने दिन से बता रहा हूँ, वो आता नहीं है फिर वापस, वो गया। राघव चड्ढा जी गए थे ना बंद कमरे में बात करने, 700 करोड़ लिया और गए। बंद कमरे में जो बात करेगा वो हम में से नहीं है। बंद कमरे में क्या बात करनी है, ओपन बात होनी चाहिए सब। जाना नहीं है मोदी जी, नहीं मोदी जी के बाद भी सिस्टम ठीक बनाना है। बिल्कुल, कोई दूसरे मोदी जी आ जाएंगे। आप लोग मालिकों नौकरों को नौकरों की जगह करने का टाइम कोई मोदी ना बने, वो टाइम है। बिल्कुल सुनो, हम यही है, जब जब बुलाओगे तब लगाएंगे। ये आगे मोदी वक्त आए, ये देखिएगा, ये देखिए सभी लोग बैरिकेड पे चढ़े हुए हैं। यहाँ पर जंतर मंतर पर ये सामान स्टेज तक जाने के लिए यहाँ इतनी लंबी लाइन है। देखिए यहाँ का माहौल, कुछ लोग मास्क पहनकर हैं, कुछ विदाउट मास्क भी हैं। कुछ लोगों के चेहरे पे गुलाल लगा हुआ है। बहुत लंबी लाइन है। तो मतलब कि जो फंडिंग हो रही थी वो मोदी जी ने यहाँ पे नहीं, जब लोग अनुभव से सवाल पूछे तो हम लोग जवाब देते हैं कि आपके बाबा गॉडफादर ने, मोदी जी ने हम लोग को पैसा दिया चंदा चोरी वाला, उसी से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपका कहना यह है कि चंदा चोरी पे प्रोटेस्ट होगा नहीं, ये है जैसे को तैसे जवाब। आप ए बोलोगे तो हम जेड नहीं बोलेंगे, आप ए बोलोगे तो हम यही बोलेंगे, है ना। ये बोले प्रोटेस्ट पे ये क्यों जा रहे हैं, नीट का इनको फुल फॉर्म मालूम है? आपको फुल फॉर्म मालूम है तो आप कपार में लिख लो नीट का नाम। ये बोलते हैं नीट में फुल फॉर्म मालूम नहीं है, ये आंदोलन करने आए। किसान आंदोलन हुआ कि नहीं? तो हम अगर किसान आंदोलन का सपोर्ट करने जाएंगे तो हम किसान बन जाएंगे, नहीं ना। छोटा सा सवाल ये है, मुझे लगता है कि जैन जी जो निकल के आई है वो ऐसे मुद्दों पे निकल के आई है, इससे पहले इस तरह का मुद्दा नहीं था। एक मिनट तो मुझे ये लग रहा है कि सरकार जैन जी को आजमाना चाह रही थी। आपको लगता है ये जो कॉर्पोरेट सबका इन्होंने यूज किया ना, ऐसे भी यहाँ रोजगार नहीं है। जब वैकेंसी निकलती है वो भी बिक जाती है, एग्जाम होता है पेपर ऑलरेडी लीक हो जाता है, तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो कॉकरोच बोला ना, उसी से हम लोग भड़क। कॉकरोच तो देखिए, अब कॉकरोच निकल गया, आपके नाक में घुसने के लिए तैयार है। न्यायाधीश ने बोला ना, तो उनको ही जो बोला शुरू में, तो वही आंदोलन हुआ, तब ये बीच में आया ना बच्चों का मैटर नहीं बोला। तो ये आंदोलन अब उग्र हो गया है। जो भी ऐसे कांड करे, आप सोच ले, आपके घर का घेराव करेगी यहाँ की जेनजी जनरेशन। इन्होंने पुलिस को बच्चों के ऊपर लाठियां चलवाई। मान लीजिए सरकार ने आपको बोला कि लाठी चलाओ, आप पुलिस हो, लेकिन आपके हाथ पे डिपेंड होना कि बच्चों को जोर से मारना है, धीरे मारना है। लेकिन आपने उनके मार के कपार तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, तो आपके भी तो बच्चे हैं। और इस प्रधान मतलब यहाँ भारत में ये है ना, जिसके खुद के बच्चे नहीं है वो क्या जाने दूसरों के बच्चों का दर्द। लेकिन बहुत धन्यवाद देते हैं, इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट टाइम से अभी तक कितना दिन लग गया इस्तीफा देने में, उसके पीछे क्या राज हो सकता है? सुना है कि उनका आरएसएस से मतलब लिंक था, इनका मैंने नहीं सुना है। आरएसएस जो है ना, आरएसएस के बारे में बोल सुने हैं ना हम, ये आरएसएस के जो भी है ना, ये ना बहुत सालों तक भारत का झंडा नहीं फहराए थे अपने कार्यालय में। ये भारत विरोधी है ये लोग। ये खुद तो कभी की जिंदगी में करेंगे नहीं। लोग जो करते हैं उनको पीछे लग जाते हैं, ये लोग उनको जिहादी कटमुल्ले कांग्रेसी बोलने के लिए उनके पीछे लग जाते हैं। तो
ऐसे ऐसे भ्रष्ट मानसिक मनोवादी सोचों को हम लोगों को जेएनयू को खाड़ फेंकने का काम कर रहे हैं, क्योंकि भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ये सिर्फ एक धर्म का देश नहीं है। भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, और जो इनसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जोहार, जय भारत। क्रिकेट, मेरा नाम ज्योत्सना क्रिकेटा हुआ। मैं आदिवासी बेटी हूँ, झारखंड से आई हूँ। और आज झारखंडी जब यहाँ प्रोटेस्ट के लिए पहुंचे तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने डर से इस्तीफा दे दिया। तो अब आप खुश हैं? एकदम खुश है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके जैसे यूट्यूबर्स, मीडिया वालों को, क्योंकि ये गोदी मीडिया तो बिक चुकी है। ये सरकार की तलवे चाटने का काम करते हैं। कम से कम आप लोग वो तो नहीं करते ना, जो निष्पक्ष है वो पत्रकारिता करते हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ पे सौरभ जी बाहर आए हुए हैं, लेकिन भीड़ ने उन्हें इतना धक्का दिया कि वो आगे चले गए। वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, क्या कुछ आज क्या कहना चाहिए? यहाँ पे 9th क्लास का बच्चा खड़ा हुआ है, उनकी मदद भी कुछ कह रही है। एक अहंकारी और तानाशाह सरकार को देखने को मजबूर किया। वो क्रांति जिसमें सफेद बाल वालों ने काले बाल वालों को सिखाने की बजाय काले बाल वालों ने सफेद बाल वालों को रॉ पॉलिटिक्स सिखाई, ये हुआ है बहुत बड़ा बदलाव। मैं कहता हूँ कि ये तंत्र पर लोक की विजय, यही सच्चा लोकतंत्र है कि लोक उनका और तंत्र। हम हैं जंतर मंतर पर, जहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था। अभी लोग चलने लगे क्योंकि प्रधान जी का इस्तीफा हो चुका है। हमसे ज्यादा आप करोगे। ये महिमा मंडन सबका दिमाग खराब। आपका में भरोसा। बच्चों पे लाठियां लगी, उन पे आप करोगे, मतलब उसके एक एक सांस हिंदुस्तान के लिए, एक एक सांस। मेरे पास वो हशर करूंगा जिन लोगों ने मारा है, वो पछताएंगे नौकरी। थैंक यू। तो हमने आपको सुनवाया था। ये वकील साहब है, यहाँ पर आए हुए हैं, अपने अपने विचार विमर्श रख रहे हैं यहाँ पर लोग। ये है नेशनल जंगल वालों ने मेरे को फोन किया था। अपना अपना इजहार सभी कर रहे हैं अपनी अपनी तरह से। यहाँ चप्पे चप्पे पे पुलिस का फोर्स है और जाने लग रही है अब।